एक तो ये वंश परंपरा से शुगर का रोग प्राप्त होता है, पिताजी को था, दादाजी को था, तो हमको भी हो गया। और दूसरा ऐसा सुना जाता है कि उड़पटांग खान पीन से भी ऐसा कुछ होता है। तो ये इसके मुख्य कारण क्या है? जी महाराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तकरीबन 70% 60% बच्चों को भी, जवानों को भी पैदा होते ही आजकल बच्चों को शुगर है, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। जब भी शुगर होती है तो हमारी बॉडी हमेशा कमजोर से कमजोर, दुर्बलता का खजाना खुल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शुगर क्यों होती है? ऊंट को देखो आप, वो अगर रेगिस्तान में, उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंट अगर 80 किलोमीटर चलता है तो गाय 40 किलोमीटर चलती है, या कोई और पशु कोई भी है वो 40 किलोमीटर चलता है, लेकिन ऊंट 80 किलोमीटर चलता है। जितना पेट में पानी गाय के था उतना ही ऊंट के पेट में भी था। ऊंट का पानी भी पेट का खत्म हो गया, गाय का भी खत्म हो गया, लेकिन ऊंट चल रहा है। महाराज जी मैं बहुत भाव की बात बता रहा हूं, समझना। तो जो ऊंट चल रहा है वो किस आधार पे चल रहा है? पेट का पानी तो उसका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एक ऊंट में, कैमल में गुण है कि वी टाइप जो उसके ऊपर कुहान होती है, जो ऊपर वी टाइप जो उसकी बॉडी पे बनी होती है, उसमें पानी स्टोर होता है। स्टोर पानी जो है वो ऊपर से उसको बॉडी उपलब्ध कराना शुरू कर देती है, इसलिए वो 40 किलोमीटर और चल जाता है। अब मैं आता हूं आपकी तरफ। आप में क्या कमी हो गई कि आपको शुगर ने ग्रस्त कर लिया? ये बड़ा सरल मैंने आपको बताया। मैं डॉक्टर वाली बात नहीं समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके हमें हुआ क्या है। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो उसकी मात्रा उतनी है जितनी बॉडी को दरकार है और जितनी उसकी पावर है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे 100.5 या 1.5 आपके पास इंसुलिन है, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं आपको, और आपके पास शुगर की मात्रा भी 1.5 है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल संतुलन में है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब हुआ क्या कि आपकी इंसुलिन कम नहीं हुई जी, इंसुलिन कम नहीं हुई, आपकी शुगर बढ़ गई। अब शुगर बढ़ी कैसे है? उसी ऊंट वाले एग्जांपल को याद रखो, कैमल का जो मैंने एग्जांपल दिया है। आपकी बॉडी में एक लीवर है, लीवर के अंदर एक शक्ति है, पावर है, वो ग्लाइकोजन को अपने अंदर कंट्रोल रखता है, एक मीठे को कंट्रोल रखता है। जैसे आप निर्जल एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं, या अन्य आप अनुष्ठान करते हैं, या दुख सुख में आप कुछ खा नहीं सकते, सफर में है मिला नहीं, तो आप भूखे कैसे रहते हैं? बस वही आधार जो ऊंट का था, उसके पास पानी स्टोर था और आपके पास ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड है। जब भी आपकी बॉडी का जब मीठा या शक्कर कम होती है तो ऊपर से हमारा लीवर उसको उपलब्ध देता है, उसको वो जितनी उसकी कमी जरूरत उसकी पूरी करता है, वो ग्लूकोज के कारण पूरी करता है। अब हुआ क्या महाराज जी, वो जो ग्लूकोज था लीवर खराब होने से बिना जरूरत के, बिना उसकी जनरेट, जैसे उसको चाहिए नहीं बॉडी को, उसको भी दरकार नहीं है, लेकिन लीवर की कमजोरी से वो जो ग्लूकोज था वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर आ गया महाराज जी। और जो ही वो बॉडी के अंदर आया, इंसुलिन की मात्रा उतनी है, वो उससे ज्यादा नहीं बन सकती। अब शुगर की जो मात्रा है वो 3.5, पहले 1.5 1.5 इंसुलिन बराबर मात्रा में जीवन था, लेकिन आज वो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि शुगर जो है ऊपर से 2 पॉइंट ऊपर से आ गई, इसलिए उसकी मात्रा 3.5 हो गई। अब उपचार की बात देखें, अगर हम किसी भी पैथी में चले जाएं तो वो क्या करेंगे, उतनी मात्रा का इंसुलिन का इंजेक्शन आर्टिफिशियल बाहर से टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में आपको उपलब्ध करा देते हैं। मतलब शुगर का रोग ये पैंक्रियास की कमी के कारण से, लीवर की कमी के कारण से? जी महाराज जी, ये बहुत गंभीर बात आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इंसुलिन की डिब्बी हमारे पास उतनी है, वो नहीं बढ़ेगी, वो कहां से आएगी, वो उसकी मात्रा उतनी रहेगी। बड़ा क्या है तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको इंसुलिन नहीं लेना चाहिए? महाराज जी लेना, मैं उस तरफ नहीं आ रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप झूठी इंसुलिन ले लेके लीवर की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उसको ठीक भी करना है, झगड़े को खत्म भी करना है। झगड़ा कैसे खत्म होगा? जब हमारा लीवर ठीक होगा, जब उसमें कंट्रोलिंग पावर आएगी, जब वो ग्लाइकोजन को कंट्रोल करेगा, अननेसेसरी अपने आप बॉडी में नहीं जाएगा, उसकी आज्ञा के अनुसार जो उसको जरूरत, जब वो कहेगा या बॉडी कुछ मांगेगी हमसे, रिक्वायरमेंट करेगी, तभी वो जनरेट करेगा। अगर हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं करती तो वो आपका ग्लाइकोजन बाहर नहीं आ सकता, वो ग्लूकोज बाहर नहीं आ सकता। लेकिन लीवर की खराबी से
ये बच्चों को क्यों हो रही है? बच्चे छोटे छोटे शिशु पेट में होते हैं और इतनी टैबलेट्स माँ खाती है, इतनी माँ टैबलेट्स खाती है, लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है। लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर इसलिए बात आजकल बच्चे को जन्मते ही पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग, आप देखो आज बहुत लोग जब पैदा होते हैं ये जो जन्मते जो पीलिया हो जाता है लीवर के कारण से होता है। लीवर के एक कारण है हमारे जी। उसको धूप में रखो, बल्ब की रोशनी में रखो आप छोटे शिशु को, क्यों कि बचपन से ही उसका लीवर डिस्टर्ब है। तो मैं बहुत आज सबको बड़े भाव से और जोर से एक अपील करता हूं कि ऐसी दवाइयां ना खाएं जो लीवर पे अटैक करें, क्योंकि लीवर के बिना आपका जीवन अधूरा है। लीवर है तो जीवन है, लीवर नहीं तो जीवन आपका अधूरा है। तो शुगर की बीमारी में मतलब हम ट्रीटमेंट जो करें लीवर की तरफ ध्यान दें। महाराज जी, इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता, ले सकते हैं, आप काम चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ होगा उससे। मेरे लीवर की तरफ ध्यान दें। जी महाराज जी, मेरे पिताजी एक एग्जाम्पल देते थे कि अपना बाप घर में ना हो तो हम सायों से सहायता ले सकते हैं, हम लोग चाचे ताऊ से सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसको बाप ना बनाए, अपने बाप की खोज करें। मतलब कि अपने रोग जो ऑर्गन डैमेज हो गया है उसको ठीक करने की भी कोशिश साथ करें। हम क्या करते हैं, रोज इंसुलिन का इंजेक्शन या टैबलेट लेके काम चलाते रहते हैं। ऐसा काम नहीं चलाना, जैसे हमारा लीवर बिल्कुल ही डैमेज हो जाए और आप सारी जिंदगी धीरे 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 आपकी हड्डियां देखते हैं, आप वेट डाउन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, चलने की असमर्था हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना। डॉक्टर साहब, हम क्या सावधानियां बरतें अपने आहार में जो हमको ये बीमारी ना हो, लीवर हमारा फंक्शन ठीक काम करता रहे? पहले तो बात यह है कि कोई भी रोग आता है उसका सही चिकित्सक से अपना निदान कराएं। ऐसे ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग बुखार हो, जुकाम हो, हम कभी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एक डोज देना, एक खुराक देना जिससे हमारा बुखार ठीक हो जाए, तो वो भी इतने वो नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते भी कौन सी दवाई देनी है। हाई पोटेंसी मेडिसिन खा खा के हमारा जो शरीर खराब हो रहा है। दूसरी बात, जंक फूड जो बाजार में बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है, वे भी लीवर को डैमेज करता है, इससे बचिए। और सीजन वाइज चीजें खाएं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। लीवर के लिए सबसे अच्छी चीज है मूली, बहुत अच्छा है, अनार बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। अपने घर में एक आपकी औषधि है, पुदीने की चटनी, हरा धनिया, अनारदाना, हरा धनिया, अनारदाना, पुदीना, ये चीजें मिला के आप हरी चटनी बना के आप लीजिए, इससे आपका लीवर भी ठीक होगा। और हरा धनिया और सूखा धनिया ये कभी भी आपको थायराइड नहीं होने देगा। आज कितनी दुनिया परेशान है हमारी थायराइड। मैं मार्जिन एक प्रश्न किया लेकिन मन में एक थायराइड भी आ गया, तो बहुत दुनिया परेशान है थायराइड से। सारी दुनिया, डॉक्टरों ने कह दिया सारी जिंदगी टैबलेट खानी है। मैं आपको एक संदेश देता हूं कि सूखे धनिए के पाउडर को, 1 चम्मच पाउडर सूखा धनिया और 2 कप पानी, उसको उबाल के 1 कप रह जाए, उसका पानी रोज खाली पेट पीना शुरू कर लीजिए, तो आप थायराइड से बच जाएंगे। और थायराइड का जो ग्लैंड है वो सिंघाड़े की तरह होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है जो ऑर्गन हमारा। तो आप सिंघाड़े का आटा हफ्ते में 1 या 2 बार लिया करें। कपालभाति या सिंह धाड़, ये 2 बहुत अच्छे आसन हैं थायराइड के लिए।